जय हिंद दोस्तों। आगामी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की जो वर्तमान में वैकेंसी निकली है उसमें 7,500 पद है और इसके साथ ही एएसआई की भी पोस्ट निकली है। एएसआई की जिसकी 500 पोस्ट है और जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की है वो 7,500 पोस्ट है। उन एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए और एग्जाम पॉइंट व्यू से जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए हमारी एकेडमी आर्यभट्ट एकेडमी जावरा प्रतिबद्ध है। और जैसे हमने 2 से 3 एग्जाम में एमपी पुलिस एग्जाम अच्छे अंकों से प्राप्त किए, हम चाहते हैं कि हमारा जो इतने वर्षों का संघर्ष रहा है और जितना हमने प्रयास करके एग्जाम्स को फाइट किया है और बहुत अच्छे अंकों से फाइट किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी उसी लेवल को ध्यान रखते हुए और एग्जाम के लेवल को और एग्जाम के तरीके को पॉइंट व्यू को हमारी नजर से सोचते हुए फाइट करें तो हम निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जो सब्जेक्ट जो दिया जाता है एमपी पुलिस में, जो सिलेबस दिया जाता है वो थोड़ा सा एक अलग डिजाइन में दिया जाता है। वास्तव में सिलेबस होता है कुछ और। एग्जाम में जो सिलेबस एमपी पुलिस 2025 का उसका आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज दिया रहेगा सिलेबस। बता देता हूं जिसमें मेंशन है कि जीके होता है, उसके बाद रीजनिंग होती है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 अंक के होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग दिया रहेगा उसमें जो 30 अंक की रहेगी और 30 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर क्वेश्चन। और साइंस और सिंपल मैथ्स लिखा रहेगा। अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक रहती है अंकगणित वो 30 नंबर की और 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो पैटर्न रहता है इसमें मैथ्स रीजनिंग साइंस मैथ्स रीजनिंग, पर इसमें बच्चों को क्लैरिफाई नहीं होता है कि कौन से नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने लगभग 2-3 एग्जाम्स दिए और क्वालिफाई किए, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि कितने नंबर तक के क्या क्वेश्चन आते हैं। आप देखिएगा, मेरे अनुभव कहता है कि जो मैथ्स की क्वेश्चन है वो 32 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2020 की हुई, 2022 की हुई, 2000 उससे पुरानी भी 2017 की एग्जाम्स हुई है, वो मैंने क्वालिफाई और उनके आधार पर खुद का एनालिसिस करके कुछ निकाला है। उसमें मैथ्स आपको 32 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे और 32 से 35 नंबर के। उसके बाद में रीजनिंग होती है, वह रीजनिंग 35 से 37 अंक की होगी, जिसमें 35 से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ये 1-2 क्वेश्चन नंबर इनका आगे पीछे हो सकता है, इसमें 35 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें भी। तो आप थोड़ा सा मेंशन करके चलिएगा कि 32 से 35 और 35 से 37 तक रीजनिंग रहेगी। उसके बाद बात करते हैं हम जीके की। जीके में भी अलग अलग होता है, मैं आपको मेन जीके की बात कर रहा हूं जिसमें आपका रहेंगे 17 से 18। एक वेरीफाई करता रहता है, आगे पीछे वेरी हो सकता है थोड़ा सा, पर ये 17 से 18 क्वेश्चन आपको जीके की मिलेंगे। उसके बाद एमपी जीके को, जो एमपी की एग्जाम है इसके लिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको एमपी जीके के मिलेंगे। बात करें साइंस की तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन अधिकतर मिलेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन अधिकतर रहेंगे जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपके इसमें फिजिक्स के हो सकते हैं, 1-2 केमिस्ट्री के हो सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें बायोलॉजी के मिलेंगे। उसके बाद करें हम करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में नेशनल भी हो सकता है और एमपी का भी हो सकता है। तो जिसमें जो इकोनॉमिक्स बेस पर जो होते हैं हर एक खिलाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में आपका एग्जाम चल रही है जिसमें भी क्वेश्चंस ऐसे ही आ रही हैं। तो इस करंट अफेयर्स में देखिए हम 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो जिसमें 1-2 खिलाड़ी से पूछ लिया जाता है और 1-2 इकोनॉमी से पूछ लिया जाता है। एमपी की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था क्या है, कैसा क्या बजट रहा है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम आगे भी इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू सब्जेक्ट वाइज भी, यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपको सब्जेक्टिव वाइज की इस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है मैथ्स के और मैथ्स में किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। केवल विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है और जब जो भी इस मुहिम में जुड़ेंगे और जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और यदि हमारे पास में कुछ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम उसके माध्यम से निश्चित रूप से आपके सारे डाउट्स लेना भी स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन सारे डाउट्स, आपको कोई एग्जाम से पॉइंट व्यू से भी आपको कोई डाउट है तो वो भी हमारी संस्था आर्यभट्ट एकेडमी जावरा आपके डाउट लेगी। इसकी ऑफलाइन बेंचेस भी हमारी स्टार्ट है जो 15 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। 45 दिन का जो क्रैश कोर्स है उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्लासेस चल रही है, जिसका टाइमिंग भी हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। 10:30 बजे से 1:30 तक, 10:30 से 1:30 तक क्लासेस चलती है, जिसमें आपको मैथ्स की, जीके की, साइंस की, रीजनिंग की अलग अलग क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से जो ऑफलाइन बेंच में जुड़ना चाहता है उसके लिए जो लोकेशन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद में आप मंचापुरम रोड, आटिया चौराहा, रेलवे स्टेशन के पास में जावरा में, जहां हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो 8965874036। और यदि कोई बच्चा यदि गांव के स्तर का है और यदि वह गांव में आना चाहे तो हमारी सरस्वती कोचिंग क्लासेस अकादमी में चलती है। वहां पर भी प्रतियोगित परीक्षाओं की कक्षाएं शाम को 6 बजे से 8-9 बजे तक ये कक्षाएं संचालित है, तो इसमें भी आप आ सकते हैं। और जैसे सिलेक्शन हमने लिया है हम भी आपको दिलाने का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हमारा जो
सिस्टम है एग्जाम का, एकेडमी का, एग्जाम को कैसे फाइट किया जाए, और विशेषकर स्पेशल 2 एग्जाम्स को लेकर हमारी क्लासेस चलती है। एक अभी वर्तमान में एमपी पुलिस को लेकर हमारी क्लासेस चल रही है। तो आप यदि जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसपे आपको लगातार सब्जेक्टिव वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जय हिंद।